हेलो दोस्तों, चंद्रा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जो गुणनखंड कैसे करते हैं, यानी गुणनखंड मतलब फैक्टोराइजेशन यानी गुणनखंड फैक्टोराइजेशन सीखेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं ये काफ़ी बच्चों के लिए टफ होता है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में बहुत ही सरल और आसानी से समझाऊंगा। चलिए पहला सवाल करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जो आपका बहुपद होगा तो उसमें जो द्विघात बहुपद है उसके जो गुणनखंड करा रहे हैं, तो द्विघात बहुपद है इसके गुणनखंड कराएंगे। तो यहाँ पर द्विघात का मतलब होता है जो जहाँ पर ए या एक्स या फिर जो भी आपका चर होगा तो उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 2, तो उसका हम फैक्टर करेंगे। तो चर क्या होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ये आए, और बाकी जो आपके जैसे अक्षर हैं संख्या वाले हैं वो आपके क्या होंगे, अचर होंगे। तो यहाँ पर जैसे ए है, ए की घात कितनी है, 2 है, और 10 की घात यहाँ पर कितनी है, कोई नहीं है, तब 1 मानते हैं। ये 16, तो यहाँ ए नहीं है तो ए की घात 0 मानी जाएगी। जब किसी संख्या की घात अगर 0 हो, जैसे मान लीजिए ए है तो ए की घात 0 है, किसी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 माना जाता है, और किसी की घात अगर 1 है तो वह संख्या है ही, यानी इसका मतलब ए को हम एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ देखो ए की घात है नहीं, यहाँ पे 0 मानेंगे, यहाँ पर ए की घात कितनी, 1 है। तो सबसे पहले आपका गुणनखंड घटते हुए क्रम में होना चाहिए, यानी अवरोही क्रम में होना चाहिए घातों की। तो देखो यहाँ पर 2 घात है, फिर इसके बाद 1 है, इसके बाद 0 एक ही घात। अब क्या करेंगे, अगर कोई संख्या लिखी हुई है, इसके आगे कोई अगर जैसे ये आपकी चर संख्या लिखी हुई है, इसके आगे कोई नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। तो नहीं तो पैसे यहाँ कोई संख्या नहीं है, तब हम क्या करें, पीछे वाली जो संख्या है उसका गुणनखंड करेंगे, उसके फैक्टर करेंगे। जैसे कि 16 है तो 16 के फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर पीछे जो संख्या हो, तो हमने ये पीछे वाला चिन्ह ये बताएगा कि हमें क्या है, जोड़ करके कितने लाने हैं, 10 लाने हैं। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता घटाए का, तो घटा करके 10 लाने होते। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो इसका मतलब हमें जोड़ करके कितने लाने हैं, 10 लाने हैं। तो 16 के फैक्टर करने, अगर यहाँ पर कोई संख्या होती, मान लीजिए यहाँ पर 2 होते, तो हम क्या करते, 16 और गुणा 2 करते, तब इसके 32 हो जाते, 32 के फैक्टर करते हम। तो यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर और संख्या है, उसके मैं एग्जाम्पल और बताऊँगा तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें पहले 2 का भाग देंगे, कितने हो जाएंगे, 8, फिर देंगे 2 का भाग 4, फिर देंगे 2 का भाग 2, फिर देंगे 2 का भाग 1। अब देखिए मुझे लाने हैं 10, तो 10 कैसे आएंगे, तो इन्हीं संख्याओं को देखो हमको गुणा करके कितने लाने, 16 लाने, और जोड़ करके कितने आने चाहिए, 10। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, और 8 गुणा 2 करेंगे कितने हो जाएंगे, 16, यानी गुणा करके 16 आने चाहिए, और जोड़ करके कितने आने चाहिए, जोड़ करके आने चाहिए 10। 8 + 2 यानी कि कितने हो गए, 10। तो इसका मतलब है वो वही संख्या होंगी, 8 और 2 गुणा करके 16, जोड़ करके कितने होंगे, 10। यानी आपने ऐसे कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। तो हम क्या करेंगे, हम देखो ये ए हैं तो हम इनके पीछे ए लगा देंगे, 8A और प्लस 2A, तो कितने हो जाएंगे, 10A। या फिर ऐसा ना करो तो ऐसे भी कर सकते हैं, 8 + 2 कर दो, पीछे ए लगा हुआ तो ए लगा दो, तो ए का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8A + 2A। तो हमको यहाँ पर जो 10 है उसको हम 2 भागों में लिखेंगे, जैसे A² + 8A + 2A। तो हम आगे पीछे ले सकते हैं, या तो पहले 2A लिख लो प्लस 8A लिख दो, आगे पीछे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, +16, यानी पीछे वाले 16 ज्यों का त्यों उतार, यानी बीच वाले जो पद था उसको 2 भागों में विभक्त कर दिया। अब
क्या करेंगे हम दो दो संख्याओं की यहाँ पर दो दो के पेयर बना लेंगे, इसका और इसका। तो इनमें से हम कॉमन लेंगे, तो इनमें से हम कॉमन क्या लेंगे, कॉमन यहाँ देखो मौजूद जो संख्या होगी वही कॉमन ली जाए। जैसे एक की घात 2 है या एक की घात 1 है, इसका मतलब एक ही ए यहाँ पर 2 मान लीजिए, यहाँ पर ए कितनी है, 1 है। ऐसा मत कहना 8 में घात की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से एक कॉमन लेंगे, यानी आपकी ए की घात 2 थी, एक बाहर निकल आई, कोई घात नहीं होती तो एक मानी जाती है, एक बाहर निकल आई तो कितनी बची, एक बची अंदर। यहाँ पर 8 है, 8 अगर यहाँ होती या कोई और संख्या हो तो बाहर कॉमन निकाल लेते। तो यहाँ तो केवल क्या है, 8 है, तो 8 अंदर रह जाएगा। और ए तो हमने एक थी, एक बाहर निकाली, तो यहाँ तो ये नहीं बची। प्लस, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का ला दो, माइनस का होगा तो माइनस का ला, लेकिन माइनस का चिन्ह लाओ तो भीतर का ये चिन्ह बदल जाएगा। अब यहाँ देखो 2 का भाग हम अगर 16 में देंगे चला जाएगा, 2 का भाग 2 में चला जाएगा। अगर हम 16 का भाग 16 में दें चला जाएगा, लेकिन 2 में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम 2 ही कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 बाहर निकाल लेंगे, ए यहाँ है, ए यहाँ नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। अब देखो यहाँ पर ए प्लस 8, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से हमको क्या करना है, ए प्लस 8 है, ए प्लस 8 और ए प्लस 8, तो मैं क्या करूँ, ये दोनों एक जैसे आ जाए तो इसका मतलब ये समझिए ये हमारा चल रहा है वो सही है, यानी जो हम कर रहे हैं गुणनखंड वो हमारा सही चल रहा है। अगर इनमें से चिन्ह भी अलग हो जाते हैं तो गलत माना जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को बंद कर लें तो जो भी दिखाई दे, अगर हम इन दोनों को बंद कर लें तो जो चीज़ दिखाई दे रही है तो वही दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, इन दोनों को कॉमन, फिर से दोबारा कॉमन ले रहे हैं, कॉमन मतलब जो दोनों में मौजूद हो इन दोनों में से। तो ए प्लस 8, यहाँ भी ए प्लस 8 है, तो हम एक ब्रैकेट में इनको लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में किसे लिखेंगे, ए प्लस 2, जो दिख रहा था उसे, ए प्लस 2, यानी ये तो हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या दिख रहा है, ए प्लस 2, तो इसको हमने क्या किया, दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। तो यही इसके गुणनखंड होंगे। दोस्तों अगला सवाल है के स्क्वायर माइनस 11k माइनस 102। अब हम क्या करें, यहाँ तो कोई संख्या है नहीं, अगर यहाँ होती कोई संख्या नहीं है तो हम एक मानते हैं, एक का गुणा करें 102 तो 102 ही रहेगा, लेकिन अगर नहीं है तो 102 की हम क्या करें, फैक्टर करेंगे। तो 102 के फैक्टर कर लीजिए। तो सबसे पहले ये सम संख्या तो 2 का भाग देंगे, तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51 आ गए। अब देंगे इसमें, देखो 3 का भाग चला 5 और 1 6, 3 का भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 17 बार। फिर देंगे, अब किसी का नहीं जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या तो 17 का ही जाएगा, 17 एकम 17। अब क्या करेंगे, ये माइनस का चिन्ह है तो हमें इसका मतलब घटा के आपको 11 लाने हैं। तो ऐसा इसमें गुणनखंड कीजिए कि आपको घटा करके कितने आ जाएं, 11 आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखो 17, एक गुणनखंड अलग कर लो। अब इसको देखो 3 दूनी 6, तो 17 में से अगर मैं 6 घटा दूँ, 3 दूनी 6 और 17 यही रहने दो, तो 17 में से अगर 6 घटा दिए जाएँ तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। तो इसका मतलब देखो और चिन्ह में लाना माइनस का, तो तुम्हें मालूम है अगर घटाया तभी होता है जब एक प्लस का हो और दूसरा माइनस का हो। तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ तो प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस की संख्या है। तो हम क्या करें, अगर माइनस का चिन्ह हमें लाना है तो हमें बड़ी संख्या को तो माइनस का करना होगा, छोटी संख्या को प्लस का करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो दूसरा तरीका ये है, जैसे कि माइनस का चिन्ह लगा है बाहर तो बाहर लगा रहने दो, और अंदर वाली संख्याओं को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे 17 माइनस 6 और पीछे क्या है, के है तो के लगा दो। इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 17 और के है तो के लगा दो पीछे, माइनस माइनस प्लस और 6 की। तो या फिर ऐसे कर लीजिए, माइनस के 17
और प्लस के 6, तो घटाएंगे तो कितने माइनस के 11 ही तो बचेंगे, और हमें माइनस के 11 लगाने, पीछे के लगी तो के लगा देंगे 11 के। तो ऐसा करिए, यानी के स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है तो माइनस ही कर देंगे, -17 के और प्लस 6 के। 17 के में से 6 के घटाएंगे कितने बचेंगे 11 के, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह -1 से 2। अब क्या करोगे, यहाँ भी के है, यहाँ भी एक के है, यहाँ 17, यहाँ 17 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन हो वही संख्या हम बाहर निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर के है तो के बाहर निकाल ली। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम के कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकालेंगे, 2 के थी, के की घात 2 है तो हम 2 को के मान लेंगे यहाँ पर, तो 1 की बचेगी यानी घात 1 बचेगी, माइनस यहाँ 17 है तो 17 बचेंगे क्योंकि के तो हमने बाहर निकाल ली, प्लस अब क्या करेंगे, यहाँ 6 का भाग देखो इसमें चला जाएगा, 6 एकम 6, 4 बचे, 6 7 42 चला जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से 6 बाहर निकाल लेंगे। प्लस का चिन्ह तो चिन्ह बदले नहीं जाएंगे, अगर माइनस का होगा यहाँ पर तो माइनस चिन्ह बाहर आएगा, तो चिन्ह ये माइनस का तो प्लस का हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस का है तो वही चिन्ह रहेंगे। 6 यहाँ से कॉमन लेंगे और के यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है के, तो हम के नहीं कॉमन लेंगे, तो के बची और माइनस 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6 और 4 बचे, 6 7 42। अब क्या करेंगे, यहाँ भी ब्रैकेट सेम, यहाँ भी ब्रैकेट सेम, तो इसका मतलब हमारा जो सवाल चल रहा है वो सही है। अगर गलत होता तो दोनों ब्रैकेट में से एक न एक डिफर आता, अलग आता, तो हम क्या करें, जब दोनों सेम हो तो इन्हीं में से हम बाहर निकाल लेते हैं। एक को बाहर निकाल लिया तो ऐसा मत कहना एक निकाल लिया तो एक रह गया, क्योंकि यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं दोनों में से, तो क्या बचा, जो दिख रहा है वो बचा, तो कितना बचा, यानी जो बचा आपका यानी के प्लस 6, तो कितना बचा के प्लस 6, तो यही क्या होगा आंसर होगा। यदि ये अगर समीकरण होते, समीकरण का मतलब क्या है, बराबर यहाँ पे 0 होता, यहाँ भी बराबर 0 होता, यहाँ भी बराबर 0 होता, बराबर 0 होता, तो क्या करते, जैसे कि मैं यहाँ पर अलग से बता रहा हूँ, ऐसे होता, यानी के माइनस के 17, चलो मैं बाद में बता दूंगा। अब देखिए दूसरा सवाल मैं बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अगला सवाल नंबर जो 3 है उसे करते हैं। तो उसमें क्या दिया है, पहला सवाल 9x² प्लस 6x प्लस 1, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गुणनखंड, तो इसको गुणनखंड करेंगे इसके, तो यहाँ पर देखो 1 आया है, और यहाँ पर जो बताया है मैंने x² का जो गुणांक होता है, अगर वहाँ पर कोई गुणांक है उसका तो उसके भी फैक्टर करेंगे, यानी इसको गुणा करके फैक्टर करेंगे, जैसे 9 और 1, तो 9 1 करेंगे गुणा, 9 गुणा 1 तो कितना हो गया 9 हो गया, 9 एकम 9। तो हम क्या करें, 9 के फैक्टर करने हैं आपको, 9 के फैक्टर करो, ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ करके कितने लाने हैं, तो जोड़ करके हमें कितने लाने हैं, 6 लाने हैं, हमें जोड़ करके 6 लाने हैं। तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर करो, 3 त्रिक के 9, फिर देखिए 3 एकम 3, तो जोड़ के 6 लाने यानी 3 और 3 6 होते हैं, गुणा करके कितने आ जाएंगे 9, तो इसका मतलब यही फैक्टर हो जाएंगे इसके। तो यहाँ लिख देंगे 9x² प्लस 6x को हम लिख सकते हैं 6x और प्लस 6x, 6 और 3x प्लस 3x, इसके पीछे x लगी तो x लगा दी, 3x और 3x कितनी x हो गई, 6x हो गई। गुणा करेंगे 3 तरह की 9 और x गुणा x करें तो x², तो हमें इतना लाना था 9x², और प्लस 1 है तो प्लस 1 लगा दो। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ भी x, यहाँ भी x, 3 का भाग इसमें चला जाएगा, 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे। अब आप कहोगे 9 क्यों नहीं लिए, 9 का भाग यहाँ चला जाए, यहाँ नहीं जाएगा ना 9 का भाग, तो हमने क्या किया, 3 का भाग चलाया तो 3 तरह के 9 3 बार गया, x 2 थी, एक x बाहर निकाल ली, तो x कितनी बची अंदर, x की घात 1 बची, 1 ये रही, गुणा में घात जुड़ती हैं और भाग में घट जाती हैं। कॉमन का मतलब होता है भाग, यानी उभयनिष्ठ लेना।
अब क्या करोगे, यहाँ से प्लस 3x जब पूरा कॉमन ले लो तो वहाँ पे एक बचता है। क्यों बचता है उसका रीजन ये है, जैसे मान लीजिए 3x है और यहाँ भी हम क्या करें 3x का भाग देंगे, 3x से भाग देंगे, 3x से कम 3x कितना बचा 1। तो यहाँ पर एक बचे, जब खाली जगह हो जाए वहाँ पर खाली मत छोड़ दो उसे। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो। यहाँ देखो 3x + 1 तो हमारा जो ब्रैकेट के अंदर ये आ रहा है वही चीज़ जब बच रही है, तो इसका मतलब यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है। जब कॉमन ना आए तो वहाँ पर एक कॉमन आता है, यानी एक अगर निकाल लिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और गुणा कर दो एक का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वही संख्या को लिख देंगे 3x + 1। अब देखो यहाँ भी 3x + 1 3x + 1 दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो हमारा सवाल सही है। तो इसको उतार देंगे 3x + 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में ये बची ये और ये, इसको लिख देंगे 3x + 1। तो ये क्या होगा, आंसर होगा। अगर आपका समीकरण के रूप में सवाल होता, यानी इसी सवाल को मैं ऐसे बता दूं, यानी सेकंड मेथड से, यानी जो आपका ये यहाँ पर गुणनखंड है, अगर ये समीकरण होता तब क्या कंडीशन होती, सब ऐसे ही होता समीकरण में, यानी 9x² सेकंड, यानी समीकरण होता 9x² + 6x + 1, तब ये कहा जाता कि बराबर 0। समीकरण के मान, समीकरण के या फिर समीकरण में x के मान ज्ञात करो, सब कुछ ऐसे ही होगा, कोई अलग से नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो समीकरण है फिर उसको ऐसे इस तरीके से करते जाएंगे। तो उतार दीजिए ये पूरा, यानी 9x² + 3x + 3x + 1 और बराबर 0 चलता रहेगा। अब देखो बराबर 0 चलता रहेगा, और यहाँ से अब कॉमन लिया जाए फिर से, यानी जो वही लिख देता हूँ मैं सवाल, क्योंकि बार बार कॉमन ले टाइम ज़्यादा लगता है, वीडियो लंबी होगी। +1 और 3x + 1 ये उतार दिया है मैंने, और यहाँ देखो 3x + 1 फिर से कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 3x + 1 और बराबर 0 और चल रहा है बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बस समझना है आपको, सब प्रोसेस वही है, बराबर 0 लगाता तो 0 लगा दिया। अब क्या करेंगे, ये एक ब्रैकेट है तो पहले एक को ले लो कोई भी, यदि पहले कौन सा भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि यदि हमने पहले ये वाला ले लिया 3x + 1 तो बराबर 0, यानी पहले ये समीकरण ले लिया, इसके बराबर 0 दिखा दिया, क्योंकि इस गुणनखंड है तो पहले इसके बराबर 0 दिखा दो, फिर इसके बराबर 0 दिखा देंगे। अब क्या करेंगे, 3x प्लस उधर जाएगा, प्लस का 1 उधर जा, यानी पक्षांतर करेंगे +1 का, तो यहाँ पहुँचेगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -1। अब देखो ये संख्या है 3x है, अब ये गुणांकी है, जब गुणांकी संख्या है होती है वो बट्टे में जाती है, भाग में पहुँच जाएगी, तो ये संख्या कहाँ पहुँचेगी, यानी x बराबर, यानी बीच में कोई चिन्ह ना हो तो ये संख्या यहाँ पर गुणा का चिन्ह मानते हैं, तो गुणा का कहाँ जाता है, भाग में जाएगा, तो -1/3। तो ये x की वैल्यू 1 तो ये आ गई। दूसरी वैल्यू देखो, यहाँ पर मैंने ये दूसरा 3x + 1 इसके बराबर अगर 0 ले लें तो 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी पक्षांतर करेंगे 1 का तो -1, और यदि 3 का पक्षांतर करेंगे, ये गुणांक का है तो उसका भाग में पहुँच जाएगा, यानी बट्टे में पहुँचेगा, -1/3। अब देखिए जो नेक्स्ट सवाल है, चौथा सवाल है, तो उसको देखिए। तो उसमें देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर p की घात देखो पहले 1 है, यहाँ पर p की घात कितनी है 2 है, यहाँ पर 24 है, यानी p की घात यहाँ पर कोई नहीं है तो 0 मानेंगे। p की घात कितनी मानेंगे, 0 मानी जाएगी p की घात। अब समझना ये है इसमें, यानी पहले जो घातों को यहाँ पर क्रम से नहीं लगाया गया है, यानी घातों को आपको क्रम से लगाना होगा, यानी क्रम मतलब आपको अवरोही क्रम में लिखना होगा, सॉरी आरोही क्रम में लिखना होगा, आरोही नहीं, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। अब देखो घटते हुए कैसे लिखेंगे, पहले बड़ी घात लिखनी होगी, यानी p², फिर इसके बाद यानी एक घात, यहाँ पे कोई नहीं एक घात है तो यहाँ लिखेंगे -11 p की घात 1 और
24, क्योंकि यहाँ पर पी घात नहीं है तो जीरो मानी जाएगी। पी की घात जीरो और किसी घात जीरो हो तो उसका मतलब होता है उसका मान 1। जैसे 24 पी की घात जीरो, तो इसको लिख देंगे 24 गुणा 1, तो 24 ही रहेगा। अब देखो 24 है तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। अगर यहाँ संख्या है तो संख्या गुणा कर लेते हैं, और अगर नहीं संख्या है तो हम 24 के ही फैक्टर करेंगे। तो 24 के ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, जोड़ करके यानी जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ करके कितने लाने हैं, 11 लाने हैं। तो 2 का भाग दो, पहले कितने आ गए 12, फिर देंगे 2 का भाग 6 हो गए, फिर देंगे 2 का भाग 3 हो गए, फिर देंगे 3 एकम 3। अब देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो करिए फैक्टर आ जाए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 8 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 11। लेकिन आपको लाने हैं माइनस के, तो इसका यहाँ से प्रोसेस समझ लीजिए। पी लगे हैं तो पी लगा देंगे, जैसे 8 पी हो जाएगा और प्लस 11 पी, सॉरी 3 पी। अब देखो 8 3 11 यानी कितने हो 11 पी हो गए। लेकिन यहाँ पे चिन्ह देखो माइनस का है, हमें माइनस के लाने हैं, और यहाँ तो आ रहे हैं प्लस के। तब क्या करोगे, तो हम कह रहे हैं इन दोनों चिन्हों को माइनस के कर देंगे। जब दोनों चिन्ह सेम होते तब भी जोड़ते ही हैं, तो यहाँ कर देंगे माइनस के 8 पी माइनस के 3 पी यानी माइनस के 11 पी। अगर ऐसे ना करो तो ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस का चिन्ह बाहर कर दो, ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए 11 और 11 प्लस 3 और पी लगे पीछे बाहर कर दो। तो क्या करेंगे, भीतर माइनस का गुणा कर दो, तो माइनस 11 पी, पी है पी का भी हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का, प्लस गुणा माइनस, माइनस का चिन्ह होगा और कितने हो जाएंगे 3 पी। तो तब भी क्या होगा, यही प्रोसेस करना होगा। तो हम क्यों ना डायरेक्ट कर दें, क्योंकि सेम चिन्ह हो तो हम जोड़ते ही हैं और चिन्ह माइनस का लगाते हैं। तो देखिए पी की घात 2 माइनस यानी 8 पी और 3 पी, 8 पी माइनस 3 पी प्लस 24। अब क्या करेंगे, यहाँ पी यहाँ भी पी, यहाँ 2 पी है तो हम एक पी निकाल लेंगे, यानी पी की घात 2, 2 पी नहीं है यानी पी स्क्वायर है, तो 2 समझ लीजिए। यहाँ से एक पी बाहर निकाल ली तो 2 में से एक ही तो बची, यानी एक घात ये एक घात ये, गुणा करेंगे फिर से 2 हो जाएंगे, और माइनस का चिन्ह, फिर 8 तो कॉमन नहीं लिए तो 8 रहेंगे, पी तो ले लिया बाहर तो पी बाहर आ गया, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा दो। ये पे 3 है, 3 का भाग देखो यहाँ चला जाएगा यहाँ भी चला जाएगा, लेकिन 24 का भाग यहाँ चला जाएगा यहाँ नहीं जाएगा, तो हम क्या करें 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पी है, पी यहाँ नहीं है तो पी तो कॉमन नहीं आएगा, तो पी बचा। अब देखो यहाँ से समझने की बात, माइनस का चिन्ह है जब बाहर निकालो, अगर यहाँ प्लस का होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा चिन्ह में, लेकिन अगर माइनस का आ गया और ब्रैकेट से बाहर आ गया, इसका मतलब है ब्रैकेट से हमने बाहर निकाल लिया माइनस का चिन्ह, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे अंदर वाले। देखो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस का माना जाएगा, यानी जो पी था माइनस का था पहले, अब पी के किसका हो गया प्लस का हो गया, तो प्लस का चिन्ह यहाँ लगाया नहीं जाएगा, और ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब 3 का भाग दें 8 24, 8 बार गया। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो इसका मतलब क्या है, हमारा सवाल सही है, यानी दोनों ब्रैकेट हमारे सही होने चाहिए, दोनों सेम चिन्ह सहित, ऐसा नहीं यहाँ प्लस का आया यहाँ माइनस का आया। एक बार फिर से देख ली चिन्ह, अगर ये माइनस का चिन्ह बाहर निकालो तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाए, प्लस का था तो माइनस का हो गया, इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ देखो माइनस का चिन्ह मैंने बाहर निकाल लिया तो किसका बचा अंदर, प्लस का ही तो बचा, यहाँ प्लस का, तो प्लस का नहीं लगाया जाता है। अब दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट बाहर निकाल लो, यानी कि इन दोनों को बंद कर लें तो क्या दिखेगा, एक में ये लिख जाएगा और बाकी एक इनमें से लिख देंगे, जैसे पी माइनस 8 और पी और माइनस 3, पी माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, तो ये क्या होगा आंसर होगा। अगर यहाँ पर 0 होता यानी समीकरण के रूप में होता तो क्या कर देते, यानी कि मैं यहाँ से डायरेक्ट बता रहा हूँ पी माइनस के 8 और पी माइनस 3 यानी पूरे बराबर चलता है इसके, तो क्या करते हम पहले एक समीकरण है जैसे पी माइनस के 8
बराबर 0 ले लेते, यहाँ यदि लिख के पहले ये कंडीशन लेंगे p माइनस 8 बराबर 0, तो p माइनस का 8 उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 8, प्लस का चिन्ह आगे लगाया नहीं जाता है, तो p बराबर कितना हो गया 8 आ गया। दूसरा आंसर इसको लेते p माइनस के 3 बराबर 0, तो p बराबर कितना हो जाता, p बराबर माइनस का 3 उधर जाता तो प्लस का हो जाता, तो ये उत्तर आता। तो ये कंडीशन होती है, यानी समीकरण के रूप में होते हैं, यानी मान पूछ जाते, कहता कि ये गुणनखंड कीजिए तो इनके मान भी ज्ञात थी, तो मान इस प्रकार निकलते। अब देखिए अगला और सवाल देखिए। अब देखिए अगला 5वां सवाल है। तो यहाँ देखो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, यानी क्या है त्रिघात, यानी इसकी 3 घात है इस बहुपद की। इस बहुपद की कितनी घात है 3, यानी जो बड़ी घात होती है वही घात होती है, यानी घात तो ये भी है लेकिन जो बड़ी घात होती है वही, जैसे पूछा जाए कि बताइए बहुपद की घात कितनी होगी, इसकी कितनी होगी, जो बड़ी होगी वही बताया जाता है, तो इसकी बहुपद की घात होगी 3। तो 3 घात वाला बहुपद हो गया, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है, और इधर देखो 2 है, 2 मतलब 2 का भाग इसमें चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो हम क्या करें पहले इसमें से पूरे में से कॉमन निकाल लो, और वैसे भी माइनस का चिन्ह अगर आगे आ जाए द्विघात समीकरण में तो इसको बाहर निकाल लो सबसे पहले। तो अगर माइनस का चिन्ह बाहर निकालना है तो मैंने बताया था माइनस का चिन्ह का अगर बाहर निकालो या अंदर ब्रैकेट के ले जाओ तब चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखो यहाँ से मैं 2 और बाई कॉमन ले रहा हूँ। बाई क्यों ले रहा हूँ, जब कॉमन लो तो आप देखिए जैसे यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है, तो बाई हो या एक्स हो जो भी चर है तो उसकी जो घात है तो वो घात सबसे कम होगी वही कॉमन निकाली जाएगी। जैसे यहाँ पर 1 है सबसे कम, कोई नहीं होती है तब 1 होती है, तो हम क्या करें 1 है, 1 जब निकालोगे, 1 हमने मान लीजिए यहाँ मैंने 1 लगा दिया, ये घात 1 वैसे लगाई नहीं जाती मैं लगा दी, तो ये बाहर निकाल ली मैंने, तो अंदर क्या बचेगा, देखो माइनस का चिन्ह था तो यहाँ तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का लिखो या ना लिखो क्योंकि आगे चिन्ह प्लस का लिखा नहीं आता है। अब प्लस का चिन्ह मैं नहीं लिख रहा, तो यहाँ देखो 2 का भाग देना, 2 एकम 2 कितने बार गया, एक बार गया, तो 1 लिख दो या मत 1 भी मत लिखो, क्योंकि जब मैं कह दूँ कि बताइए ये कितनी बाई है, कितनी बाई है बाई, अब तुरंत कह दोगे 1 है, और अब मैं कह दूं अब ये कितनी बाई है, अब भी 1 ही बाई है। मान लीजिए 100 रुपये का नोट है, तो अगर 100 रुपये में ऐसे लिखा हो, ऐसे मैं कह दूं ये कितनी है 100, और इसमें अगर मैं एक लगा दूं आगे तो कितने हो जाएंगे 100, तो इनको भी 100 भी बोल सकते हैं या 100 भी बोल सकते हैं। तो वही चीज़ है, यानी एक जो नंबर है 1 लगाओ या मत लगाओ। यहाँ देखो लेकिन आपका जो नोट है उस पर तो 100 ही लिखे होते हैं, तो 2 का भाग दिया, 2 एकम 2 एक बार गया। यहाँ देखो बाई की घात कितनी है 3 थी, 3 में से 1 बाहर निकाल ली, यानी कॉमन का मतलब होता है घटना, यानी भाग को घटाना, जब मतलब भाग देना है, सॉरी भाग देना है जैसे, तो इसका मतलब घात को घटाना, और जब गुणा करते हैं घात को जोड़ना होता है उसका मतलब, यानी गुणा में घात जुड़ती हैं और भाग में घटती हैं। तो 3 में से 1 बाहर निकाल ली तो कितनी बची 2 बची। अभी प्लस का चिन्ह था तो चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब बदल क्यों गया, क्योंकि माइनस गुणा प्लस तो माइनस का चिन्ह होगा। अब देखो 2 का भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, 22 के आधे 11, और बाई हमने 1 बाहर निकाल ली तो कितनी बाई बची, तो बाई 1 घात बची, 1 लिखो या मतलब 1 नहीं लिख रहे हैं, और फिर प्लस का चिन्ह तो बदल जाएगा माइनस का हो जाएगा। कैसे आ गया, देखो माइनस गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, माइनस गुणा फिर प्लस तो माइनस का चिन्ह होगा। 24 के आधे कितने होंगे 12 होंगी। फिर देखो यहाँ बाई घात कितनी है, जब कोई घात ना हो तो वहाँ यहाँ से पूरी बाई 1 निकाल ली हमने तो बाई निकल गई पूरी, तो यहाँ तो बाई निकल गई आगे। तो देखो यहाँ पर क्या बचा, ये बचा आपका समीकरण। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ अगर मैं इसको अगर बंद कर लूँ तो ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। एक चाहो तो हटा दो, तो ये अब देखिए बाहर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ भी गुणा का चिन्ह है तो गुणनखंड ये खुद ही हो गया। तो ये देखिए अंदर देखो, तो अंदर एक द्विघात समीकरण बन गया, तो हम इसके क्या करेंगे फैक्टर करेंगे अंदर। तो 12 के ऐसे फैक्टर करो कि घटा करके कितने आ जाएँ 11 आ जाएँ, तो घटा करके 11 लाने हैं। तो कर लीजिए 12 के फैक्टर,
तो 2 6 फिर 2 3 फिर 3 एकम 3। देखिए 2 दूनी 4, 4 तीय 12। तो हम क्या करें, अब एक भी तो इसका फैक्टर है। देखो एक तो हर संख्या का होता है, एक एकम एक फिर से आ जाएगा, तो एक भी तो इसी का ही फैक्टर है। तो एक इसी का फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 दूनी 4, 4 तीय 12, 12 एकम 12, या फिर 12 में से एक घटा हुए तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। कितना आ गया, 11। अब देखो 11 आ गए, लेकिन हमें तो माइनस के लाने, तो क्या करेंगे, माइनस की संख्या को बड़ी कर देंगे, जो बड़ी वाली संख्या को माइनस की कर देंगे, और ये माइनस की है यानी छोटी संख्या को प्लस की कर देंगे। एक प्लस की हो और एक माइनस की हो तो क्या करेंगे, घटाया करेंगे। तो हमको करना क्या है, अब इसमें देखिए रखिए, बड़ी संख्या तो जो 12 है वो माइनस की कर दी, और छोटी क्या है, एक है, वो प्लस की कर दी। अब देखो करते हैं हम इसे, आगे वाले को ज्यों का त्यों रहने देंगे। तो -2 हम घात हटा रहे हैं, क्योंकि घात किसी की एक हो तब लिखी नहीं जाती है। अब देखो यहाँ से भी मैं एक हटा दूँ, एक का कोई महत्व नहीं है। और बाई की घात 2 माइनस, मैं 11 को क्या लिख सकता हूँ, यानी 12 में से एक घटा दो, यानी -12 प्लस 1, तो -12 बाई लगी है तो बाई लगा दो, और प्लस 1 बाई, एक लिखो या मत लिखो, और -12 ब्रैकेट बंद। अब देखो यहाँ जैसे -2 बाई तो बाहर ही है। अब इसके अंदर देखो यहाँ भी बाई, यहाँ भी बाई, तो इनमें से कॉमन लो, इनमें से कॉमन लो। तो हम क्या करेंगे, बाई हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, तो बाई माइनस, अब एक बाई थी एक निकल आई, 12 बचे, प्लस, अब क्या करेंगे, ये 1 है तो यहाँ से हम 1 ही कॉमन ले लो, क्योंकि एक हर संख्या का गुणनखंड होता है। तो बाई बची अंदर और -12, ऐसा मत कर देना कि 11 बचे, क्योंकि एक का भाग देंगे 12 में तो 12 ही रहेगा, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखिए -2 बाई बड़ा ब्रैकेट लगा दो, इन दोनों में से क्या करेंगे, यानी दोनों सेम है, तुम्हारा सवाल सही है, ये तो चीज़ जानती ही हो आप। बाई माइनस के 12 लिख दो एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या लिखेंगे, यानी बाई प्लस 1, तो यही क्या होगा, इसके गुणनखंड हो गए हम इसको, तो ये क्या होगा, इसके गुणनखंड हो गए, ये आंसर है। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे -2 बाई गुणा बाई -12 ब्रैकेट लगा दो, और बाई प्लस 1, यहाँ भी चाहो तो गुणा का चिन्ह लगा सकते हो। तो ये आंसर ये भी हो सकता है इसका, हमें तो गुणनखंड करने हैं। अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल है 40PQ प्लस 16PQ और फिर Q माइनस 2PQ क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ऐसा देखो जब तीनों में हो तो कॉमन आ रहा हो तो उसको बाहर निकाल लो। देखो 40 में 2 का भाग चला जाएगा, 16 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 में भी 2 का भाग चला जाएगा। और देखो p की घात 3, p की घात 3, p की घात 3, यानी 3 त्रिपदी बहुपद है ये। इसमें क्या है, तीनों में ही पी क्यू कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो हम जो कॉमन आए उसको बाहर निकाल लेंगे, यानी 2PQ। अगर हम 2 कॉमन ना ले तो भी हो जाएगा, फैक्टर हो जाएंगे इसके फैक्टर, क्योंकि इसलिए कॉमन ले लिए क्योंकि जो कैलकुलेशन हमारी हो ज़्यादा हार्ड ना हो, ज़्यादा बड़ी ना हो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉमन ले लिए 2PQ, तो कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा उसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ 2 का भाग देंगे तो आधे हो जाएंगे, इसके 40 के 20 हो गए। PQ हमने बाहर निकाली है तो PQ तो निकल आया, तो P तो नहीं बची। प्लस 16 थे तो 16 हम 2 का भाग देंगे तो कितना 8, P तो निकाल लिया तो Q बचा। माइनस P की घात 3 थी, 3 हमने निकाल ली तो यहाँ तो P की घात 3 बची नहीं, क्या बचा 2 का भाग हम देंगे, 2 एकम 2, 1 लिख सकते हो चाहो तो, नहीं 1 तो लिखते नहीं किसी के आगे, तो हम क्या करें Q स्क्वायर लिख देंगे, चाहो तो 1 लिख लो 1 Q स्क्वायर।
और देखिए अब यहाँ से जो द्विघात बहुपद आ रहा है वह क्या है, अवरोही आपको जो क्रम लिखा हुआ है, आरोही क्रम लिखा हुआ है, यानी पी की घात यहाँ 0 है, फिर कितनी है 1 है, फिर कितनी है 2 है। तो हमको कौन सा लिखना है, अवरोही यानी घटता हुआ क्रम लिखना है, जो जो क्यू है उसकी घात। अब देखो सबसे पहले क्या करें, -1 क्यू स्क्वायर, और फिर इसके बाद ये वाली घात +8 क्यू और +20। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो अगर माइनस का चिन्ह आगे आ जाए फिर तो दिक्कत बनती है, तो हम क्या करें, माइनस चिन्ह बाहर निकाल लो। अब अकेला निकलेगा 1 है तो इसके साथ 1 भी निकाल लो। अब 1 बाहर आएगा तो 2 1 2 हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह अकेला बाहर निकालेंगे और 1 भी निकाल लो। तो 1 और गुणा यहाँ पर 2 कर दो, 2 पी की घात 3। अब जब 1 आ रहा है तो 1 तो सभी का गुणांक होता है, क्योंकि 8 गुणा 1 कर देंगे, 20 गुणा 1 कर देंगे, तो 1 तो सभी में होता है। यहाँ देखो -1 तो बाहर निकल आया, माइनस का चिन्ह था तो प्लस का हो गया, प्लस का चिन्ह लिखते हैं, यानी क्यू स्क्वायर। प्लस का था तो माइनस का कर दो, 8 क्यू, प्लस का तो माइनस का 20। अब क्या करेंगे, 2 1 2 पी क्यू, ब्रैकेट के अंदर देखो अब फैक्टर करो, किसके करें, यहाँ कोई नहीं है तो 1 मान लो, अब 1 निकाल लो, निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से। अब 20 के फैक्टर कर लो, 5 एकम 5। अब हमें क्या करना है, घटा करके 8 लाना है। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटा दो, यानी 10 - 2। हमें चिन्ह किसका लाना है, माइनस के 8 लाने हैं। तो अभी यहाँ तो अभी तो प्लस के आ जाए, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या वो माइनस की कर दो और छोटी कर दो प्लस की, और क्यू लगाए पीछे, क्यू लगा दें दोनों की। तो देखो क्यू स्क्वायर -10 क्यू और +2 क्यू -20। ऐसा क्यों किया, एक माइनस का प्लस करते हैं तभी घटाया होगा, यानी 10 क्यू में से 2 क्यू जाएगा तो कितना बचा, 8 क्यू। और हमने देखो ये संख्या हमने ली थी, तो देखो गुणा करके कितना आना चाहिए, तो 20 आना चाहिए, 10 दूनी 20, और घटा करके कितना आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए, तो वो आ गया। यानी 8 को हमने क्या कर दिया, 2 भागों में लिख दिया। अब क्या करेंगे, 2pq, तो ये तो बाहर ही रहेंगे, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो ये क्यू स्क्वायर है, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से। तो देखो ये क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो हम क्यू बाहर निकाल लेंगे, 2 में से एक बचेगा, और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे एक बचा, उसे -10 है, तो अंदर क्या बचा 10। और देखो ये तो क्यू निकला आया बाहर, और ये प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लगा दो। और देखो 2 का भाग यहाँ भी चला जाए, यहाँ भी चला जाए, क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ है नहीं, तो क्यू नहीं निकालेंगे, यानी 2 बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचा, क्यू बचा, क्योंकि 2 तो हमने बाहर निकाल लिए। या फिर 2 एकम 2, एक चाहो तो 1 लिख दो, एक तो यहाँ भी एक, यानी कितने क्यू है, 1 ही तो है। और -2 का भाग दिया, कितने आ गए, 10 आ गए। अब क्या करेंगे, 2pq तो उतार दो, q इसको चाहो तो पहले लिख लो। अब q -10, यानी ये वाला पहले लिखेंगे, इन दोनों में से पहले एक लिख दो, q -10, यानी जो कॉमन आ रहा है वो। फिर जो बचा, ये बचा q और +2, तो q +2 दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। तो ये हो गया इसके गुणनखंड। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 2pq × q -10 और q +2। तो सवाल चेक करने का, यानी दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आए थे, तो आंसर ये, इनमें से कोई भी आंसर सही है। दोस्तों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर है 7। तो सवाल नंबर जो 7 है तो उसे करते हैं। तो इसमें क्या करें, देखो 2 है यहाँ पर, 2 देखिए ऐसी संख्या, देखो इसमें कोई हो 2 का भाग जा रहा है, वो नहीं जा रहा है किसी में, तो 2 कॉमन नहीं आएंगे। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसा करो, यहाँ 2 आ गए हैं, तो पीछे वाली की संख्या देखो 15 है, तो 15 और गुणा 2 करेंगे, कितने हो गए 30। तो 30 के ऐसे फैक्टर करो कि घटा करके कितने आ जाएं, 7ab।
कितना है 7 आ जाएँ। तो देखो हमें प्लस के साथ लाने हैं, तो हम क्या करें 2 का भाग 2, तो 2 का भाग देंगे कितने आ गए 15 आ गए। फिर देंगे 2 का भाग, नहीं जाएगा अब, तो हम कितने का देंगे 3 का भाग देंगे, तो 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5। अब क्या करोगे, जैसे अब हम इसके फैक्टर करेंगे, ऐसे करो कि गुणा करके कितने आ जाए 30 आ जाए और घटा करके आ जाएं 7। तो देखो 3 दूनी 6, तो 6 में से अगर 5 घटाएंगे तो नहीं आएगा, 1 आएगा। तो ऐसा करो 5 तीन 15, 15 में से 2 घटाएंगे नहीं आएंगे, तो क्या करेंगे ऐसे करो 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटा दो, यानी 10 माइनस 3, गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो 7 आ गया, और गुणा करेंगे इनका 30 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इन्हीं को हम लिख देंगे। तो लिखिए 2a² प्लस 7ab है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी प्लस के लाने हैं तो बड़ी संख्या प्लस की रखनी पड़ेगी, 10ab माइनस 7ab और माइनस 15b² बराबर। अब देखो इनमें से दोनों में से कॉमन लो, तो क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से a², यहाँ भी एक a है, तो देखो 2 तो आ जाएंगे क्योंकि दोनों सम संख्या हैं, और a² नहीं आएगा, ओनली a आई, क्योंकि एक ही घात 2 यहाँ है, यहाँ तो 1 है, तो एक ही आएगी, कम घात होती है वही आती है। अब क्या करेंगे, a² थी, तो a² में से एक a निकाल ली, तो कितनी बची, एक a बची, और 2 एकम 2, 1 लिखो तो लिख दो, और 2 का भाग देंगे कितने आ गए 5 आ गए, और a तो निकाल ली, b बचा। ऐसे ही माइनस 7 तो कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 7 का भाग 15 में नहीं जाएगा, तो इनमें से कोई कॉमन नहीं आएगा। तो ऐसा करो जब कोई कॉमन ना आए तो थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक लिख गई, हमने जो गुणनखंड किए थे तो वो कितने आ रहे थे 10 और 3 आ रहे थे, अगर हम ये घटा देंगे 10 और 7 तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे, हमें 3 नहीं लाना 7 लाना है, तो यहाँ पर मिस्टेक ये हो गई है, यहाँ पर कितने लिखने हैं, यहाँ पर लिखने हैं हमें 3 लिखने हैं। तो अगर अब देखो यहाँ से 3 है तो 3 का भाग इसमें चला जाएगा और खुद में चला जाएगा, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, और a है यहाँ b और यहाँ b² है, तो b यहाँ भी है b यहाँ भी है, a यहाँ है a यहाँ है नहीं, तो यहाँ से b कॉमन ले लेंगे। और अब देखो 3 एकम 3, 1 लिख सकते हो या मत लिखो। तो हमने b कॉमन ले लिया, बचा क्या a, और ये माइनस का चिन्ह, अगर माइनस का चिन्ह बाहर ले लो कॉमन तो चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, इसके आगे नहीं प्लस का है, और ये वाला क्या माइनस का था तो किसका हो गया, ये हो गया प्लस का, चिन्ह बदल जाते हैं। और 3 का भाग देंगे 5 बार गया, और कितनी b, एक भी बची, 2 भी थी, एक भी बची। अब देखो दोनों ब्रैकेट आगे सेम, तो हम क्या करें इनमें से एक लिख दो, यानी a प्लस 5b दूसरे ब्रैकेट में, यानी ये वाला 2a और माइनस 3b, यानी 2a माइनस 3b। तो ये क्या होगा, यही आंसर होगा, यानी गुणनखंड। दोस्तों वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको सवाल करने के लिए देता हूँ, तो आप ये होमवर्क के तौर पर घर से कर सकते हो, और अगर न आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। तो ये होमवर्क है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।